in progress. तो कल हम लोग ने बात करी थी यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन के फॉर्मेशन की कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से, है ना, कैल्शियम सॉल्ट से। आज हम लोग करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन और एल्काइन इन दोनों से करेंगे, ठीक है भाई। कैसे करेंगे जरा देखिए, ये हम पढ़ भी चुके हैं हाइड्रोकार्बन्स को। हमने सिंपली क्या किया, ये आपका एक एल्कीन है। अब यहां कौन से ग्रुप लगे हैं उससे मतलब नहीं। अगर हम इसका ओजोनोलिसिस कराएं, क्या कराएं, ओजोनोलिसिस, अगर हम ये करा देते हैं, ओजोनोलिसिस करा देते हैं, तो हमें मालूम है कि ये फॉर्मेशन किसका कर लेगा। यहां जो बॉन्ड लगे हैं वो तो लगे ही रहेंगे, ये ओजोनाइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। पहले मोनोजोनाइड बनाता है, फिर आपका ये ओजोनाइड का फॉर्मेशन करता है रीअरेंजमेंट करके, और फिर यहां से ये टूटेगा, यहां से ये टूटेगा, लाइसिस होगा इसका, नेसेंट ऑक्सीजन आपकी बाहर निकलेगी, ठीक है। और हम जब H2O और Zn को यहां पर डालते हैं तो हमें ये मालूम है दोनों कार्बन से डबल बॉन्ड से O लगा देना है, इससे भी और इससे भी। और ये प्रोसेस अच्छे से हम पढ़ ही चुके हैं पहले ही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। तो अब एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, ये इन ग्रुप्स पे डिपेंड करेगा, ये वाले जो ग्रुप यहाँ पर मौजूद होंगे, ठीक है। यहां पर ये जो ग्रुप प्रेजेंट रहेंगी इन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट प्रोसेस होती है हमारी, और हम कैसे बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को, वाटर एडिशन करके। एल्कीन्स या एल्काइंस में अगर हम वाटर एडिशन कर देते हैं तो अभी हमारा क्या होता है, यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन को हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एल्काइन से देखते हैं, फ्रॉम एल्काइंस, तो एल्काइन में सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इन टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइंस। इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे, यानी एडिशन ऑफ वाटर करेंगे। और एडिशन ऑफ वाटर आप जानते हो कैसे कैसे हो सकता है, डायरेक्ट एडिशन भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम देखने जा रहे हैं डायरेक्ट एडिशन। डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, हमने एक टर्मिनल एल्काइन लिया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये टर्मिनल एल्काइन, और इसमें हमने डाल दिया H2O। और क्या डाला भाई, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। साथ में हमने थोड़ा सा डाल दिया किसे, HgSO4 को। याद आई है ये प्रोसेस, HgSO4 के साथ मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। पर ये मर्क्यूरेशन ऑक्सीमर्क्यूरेशन नहीं है, मर्क्यूरेशन ऑक्सीमर्क्यूरेशन में किसका यूज करते थे, NaOH का, बेस का, ठीक है। जैसे हम इसे डालेंगे तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, देखो सिंपल सी बात है, एक जगह OH लगेगा और एक जगह क्या लगेगा, H लगेगा। हमने एसिड लिया है तो एसिड की वजह से यहाँ से H प्लस को निकलना ही निकलना है, यानी पहला अटैक किसका होना है, इलेक्ट्रोफाइल का। और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन हमें मालूम है 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसका मतलब OH कहाँ लगेगा, इसी पर लगेगा, नेगेटिव। और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा CH2। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए ये किसका फॉर्मेशन हो गया, इनॉल का। वैसे आप चाहो तो एक बार और OH और H का अटैक करा दो और 2 OH रह नहीं पाएंगे,
तो H2 निकल जाएगा और डबल बॉन्ड से O आ जाएगा कीटोन। पर ऐसा करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एक बार इनॉल का फॉर्मेशन हो गया तो कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म यहाँ पर अपने आप ही चलेगी। और कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म में क्या होगा बेटा, H यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और ये फॉर्मेशन किसका हो गया, कीटोन का। C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया आपका कीटोन। तो टर्मिनल जो एल्काइन रहता है वो कीटोन देता है। नहीं, नहीं, ठीक है। अब देखिए भैया, यहां पर अगर हम क्या लें, हमने टर्मिनल एल्काइन लिया, अगर हमें एल्डिहाइड बनाना हो तो हम क्या करें, तो दोनों तरफ टर्मिनल होना चाहिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH। ठीक है भाई, दोनों तरफ होना चाहिए। अब हमने इसके अंदर ये डाला है H2O, ये डाला है H2SO4, और ये डाला है HgSO4। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, इस H को यही लगा रहने दो, सेम वैसे ही आप रिएक्शन कर दोगे, सेम सब कुछ वही रिएक्शन रहेगी। सिर्फ ये CH3 की जगह, यहाँ जो आपको CH3 दिखा है इसकी जगह क्या आ गया, H आ गया। ये क्या बन गया, इनॉल का फॉर्मेशन हो गया। फिर से ये यहाँ की ओर जाएगा, ये यहाँ की ओर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो गया, C डबल बॉन्ड हो, और ये क्या लग गया, CH3। यानी ये क्या बन गया, एक एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो टर्मिनल एल्काइंस में अगर इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर करते हो तो हमेशा आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। ये एक पॉइंट बन गया आपका। इन टर्मिनल एल्काइंस इनडायरेक्ट एडिशन बेटा इनडायरेक्ट हो रहा है। अरे ये HgSO4 यूज नहीं कर रहा है। अच्छा, इनडायरेक्ट एडिशन, क्या, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर gives एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पर अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस को लगा दें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस को लगा दें तो क्या होगा, क्या होगा भाई, मैंने आपको बताया था यहां पर क्या मिलता है, एंटी मार्कोनिकॉव। क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉव। तो देखो इसी कंपाउंड के अंदर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लिया हमने टर्मिनल एल्काइन, और यहां पर हमने डाला BH3 को, और साथ में H2O2 बेसिक मीडियम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3, ये हो जाएगा CH, H यहां लग जाएगा, डबल बॉन्ड से यहां पर, और ये आ जाएगा OH। ये भी क्या बन गया, इनॉल बना है। और ये इनॉल क्या करेगा बेटा, कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म, तो CH2, और ये हो गया C डबल बॉन्ड OH, यानी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। और अगर टर्मिनल एल्काइन नहीं होंगे तो क्या होगा, इन नॉन टर्मिनल एल्काइंस क्या बनेगा बेटा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पर ये लगा दिया CH3,
हमने यहाँ पर डाला H2O, H2SO4 और किसे डाला है HgSO4 को, तो क्या होगा, देखिए ये OH आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ हो गया CH और ये हो गया CH3, क्या बना है इनॉल, और ये इनॉल कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म करेगा, तो ये क्या बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3, यानी क्या बना है कीटोन। तो अगर नॉन टर्मिनल एल्काइन होगा, याद रखिएगा, देन प्रोडक्ट इज ऑलवेज कीटोन, ठीक है, एंड नेवर एल्डिहाइड, कभी भी एल्डिहाइड नहीं मिलेगा यहाँ प्रोडक्ट में। उम्मीद है बहुत आराम से ये बातें समझ में आ गई, इसमें कुछ भी कठिन नहीं था, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो अब हमें प्रिपरेशन देखना है एल्डिहाइड और कीटोन का, काहे से, फंक्शनल डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और हम लोग ने ये देखे थे कि इसके फंक्शनल डेरिवेटिव कौन कौन होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये होता है, इस OH ग्रुप को हम यहां से निकालते जाएं और दूसरे ग्रुप्स को यहां पर लगाते जाएं, तो वो सब क्या बन जाते हैं, फंक्शनल डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। जैसे कि इससे हटाया और किसी हेलोजन को लगा दिया, तो ये हो गया एसिड हैलाइड। OH को हटाया और हमने यहां पर किसे लगा दिया, सेम बिल्कुल ऐसे ही ग्रुप को लगा दिया, तो ये क्या बन गया एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। तो यहां CH3 था, तो यहां भी हमने CH3 लगा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमने OH को हटाकर OR ग्रुप को लगा दिया, तो क्या बन गया ईस्टर, ये क्या था एसिड हैलाइड, ठीक है। और हमने OH ग्रुप को हटाया और यहां किसे लगा दिया NH2 को, तो ये हो गया एसिड एमाइड, क्या हो गया भाई एसिड एमाइड। तो बस OH को हटा हटा कर हमें दूसरे ग्रुप्स को यहां पर लगाते जाना, ये तो हमारा डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल डेरिवेटिव मिल जाएगा, किसका कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। इन सब से हम एल्डिहाइड और कीटोन को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे जरा ये समझना। तो सपोज करो हम एक चीज को उठाते हैं, एसिड हैलाइड ग्रुप को उठाते हैं, C डबल बॉन्ड O और ये है Cl, ठीक है। और इससे हमें क्या बनाना है, बोलो भाई क्या बनाना है हमें, एल्डिहाइड या फिर हमें क्या बनाना है कीटोन बनाना है, ठीक है। तो जरा सोचो अगर हमें कीटोन बनाना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि Cl को हम रिप्लेस कर दें किस चीज से, बोलो भाई कीटोन बनाना है तो किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, R ग्रुप लगाना पड़ेगा, यानी कोई CH3 ग्रुप या C2H5 ग्रुप, कुछ भी ग्रुप लगा दें हम यहाँ पर, ठीक है। अब ये ग्रुप कैसे लगेगा, ये पॉजिटिव फॉर्म में आएगा कि नेगेटिव, देखो कार्बोनाइल में मैंने हमेशा आपको बताया है, कार्बोनाइल में अटैकिंग सेंटर कौन होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड में अटैकिंग सेंटर कौन होता है, ये कार्बन होता है। क्यों होता है, कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, और इस डिफरेंस की वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो हमेशा यहीं पर अटैक कराना पहला, और किसका अटैक कराओगे न्यूक्लियोफाइल का, किसका अटैक कराओगे न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। तो अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, कोई ग्रुप यहां से निकल कर आ रहा है, तो हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर कोई ग्रुप यहां से निकल कर नहीं जा रहा और न्यूक्लियोफाइल आपने लगाया और इस पर नेगेटिव आया और इधर भी आपने कुछ लगा दिया, एच लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो फिर ये होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या चाहिए, एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, और न्यूक्लियोफाइल कौन होगा CH3 नेगेटिव, या अगर हमें C2H5 लगाना है तो C2H5 नेगेटिव। और ये सब कहां से मिलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से, कहां से मिलते हैं, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
जो कि अपने आप में क्या है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, चलिए देखें भाई, जैसे हमने यही दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड OCl। अब बताइए अगर मैंने इसकी रिएक्शन CH3 MgBr से करा दी तो क्या होगा बेटा? हमें मालूम है Mg पॉजिटिव में होता है और CH3 नेगेटिव, यानी एल्काइलाइट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्काइलाइट देता है। जरा इसका प्रोडक्ट बनाकर देखिए क्या बनेगा। ये CH3 को हमने यहाँ अटैक कराया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऑक्सीजन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले लिया, CH3C, ये हो गया O। ठीक है, इस O पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। पर यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो अच्छा लीविंग ग्रुप होने की वजह से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन वापस करेगा और ये Cl यहां से निकल जाएगा। जब Cl यहां से निकल गया तो इसकी जगह कौन आकर गया, CH3, और डबल बॉन्ड से O हो गया, कीटोन बन गया। हो गई प्रोसेस की नहीं, बन गया कीटोन की नहीं? लेकिन बेटा एक बात का ध्यान दो, क्या ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या खत्म हो गया? और मौजूद है, और अभी भी इस कार्बन पर ये अटैक मार सकता है कि नहीं? जब तक डबल बॉन्ड रहेगा ये अटैक मारता रहेगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो रहता है वो बड़ी तेजी से क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से वो बहुत तेजी से एल्काइलाइट को निकालता है। ठीक है, तो ये एक बार फिर से अटैक मार देगा, और जब एक बार फिर से अटैक मार देगा तो यहाँ क्या बनेगा, CH3C, O पर नेगेटिव, CH3, और एक और CH3 लग गया। अब ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये वाटर से भी क्या कर लेगा, H+ को निकाल लेगा, और जैसे ही ये H+ को यहां से निकालेगा, वाटर में से निकाल लेगा, तो यहां पर ये फॉर्मेशन किसका कर देगा, किसका फॉर्मेशन कर देगा, इसी का, यहां ध्यान दो। तो ये एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, एल्कोहल का। तो ये परेशानी आती है। तो देखो एल्कोहल के बनाने की एक प्रोसेस हो गई कि नहीं? तो यहां पर हमेशा ये एल्कोहल बनाने की प्रोसेस हो जाती है, लेकिन हमें तो क्या बनाना है, एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन करना है। तो हम क्या करें, क्या करें, तो हम लेस रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड को लेंगे, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड को लेंगे, और वो लेस रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कौन होगा, तो वो होगा ऑर्गेनो कैडमियम। ठीक है, कौन होगा, ऑर्गेनो कैडमियम होगा। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा इसके अंदर, जैसे हमने ये लिया CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आपका ये Cl प्रेजेंट है। अब हमें यहाँ पर 2 कार्बन लगाना है या 1 कार्बन लगाना है, जितने भी कार्बन लगाना है, जो भी एल्काइल ग्रुप लगाना है वो आप 2 बार ले लीजिएगा, और इसे कैडमियम के साथ में ले लीजिए। तो एक ग्रुप यहाँ पर लग जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या आ जाएगा, CH2CH3, ये आ गया, और बस एक ही बार अटैक कर कर ये शांत हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर ये फॉर्मेशन हो गया किसका, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। तो जनरली जनरली यहां पर CH3C डबल बॉन्ड O किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, इसकी ऑर्गेनो कैडमियम की रिएक्शन कराते हैं, R होल ट्वाइस CD, ठीक है, तो हमेशा यहां पर क्या बनता है, कीटोन बनता है। कौन बनता है, कीटोन बनता है। लेकिन अगर यहां पर इसकी जगह हाइड्रोजन होता, ठीक है, इफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन होता, देन एल्डिहाइड, तो यहां एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता। ठीक है, आगे समझे, अगर इधर पर हाइड्रोजन होता तो एल्डिहाइड बन जाता, तो एल्डिहाइड बनाना है तो इस तरफ हाइड्रोजन रखो।
हाँ, दो ही लिए जाते हैं बेटा। जैसे मैंने आपको बताया था ऑर्गेनो मैग्नीशियम बनाते हैं, तो मैग्नीशियम की भी दो वैलेंसी होती है, इनकी भी दो वैलेंसी होती है। ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कोई भी लिविंग ग्रुप यार, यहाँ पर ये जो लगे हुए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है। अब मुझे हर एक की रिएक्शन अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, ये मैंने एक जनरल रिएक्शन दी थी इसकी। दिस इज जनरल रिएक्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है वो है रोजनमुंड रिएक्शन। और ये जो रोजनमुंड रिएक्शन होती है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एसाइल क्लोराइड के लिए होती है, फॉर एसाइल क्लोराइड ओनली। ठीक है। और इससे क्या बनता है, इससे बनता है एल्डिहाइड। इसमें देखिएगा क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये लगा हुआ है Cl। हमने हाइड्रोजन को लिया, और हाइड्रोजन आपको मालूम है किसकी प्रेजेंस में जोड़ते हो, निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम। ठीक है। तो हमने यहाँ पर पैलेडियम को लिया और साथ में हमने BSO4 को डाल दिया। कुछ याद आया नहीं आया? ठीक है। लेकिन लिंडलार कैटलिस्ट को हम कहाँ यूज करते थे, जब हमें ट्रिपल बॉन्ड से क्या करना हो, डबल बॉन्ड बनाना हो, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं करना। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये चीज क्या काम कर रही है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ Cl को निकाल कर ये H लगा दे रहा है। क्या लगा दे रहा है, और एक H जो रहेगा वो Cl के साथ में लगकर क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। ठीक है। ये एक नेम रिएक्शन है, इसे जरूर याद रखिएगा। यहाँ ये एल्डिहाइड बनाता है, ये मैंने पहले ही लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम साइनाइड्स। साइनाइड से इसका प्रिपरेशन करना है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, नाइट्राइल्स। ठीक है। इससे प्रिपरेशन करना है हमें। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है। अब देखिए भाई, हमारे पास में ये है C2H5, C ट्रिपल बॉन्ड N, प्रोपेन नाइट्राइल है ये। ठीक है। या इथाइल साइनाइड आप इसे बोल सकते हो, इथाइल साइनाइड है। इसकी रिएक्शन अगर हम किसके साथ करा दें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा दें, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, यहां देखिए, बनी बात है, ये इस कार्बन पर ही अटैक मारेगा कि नहीं। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये आपका किसकी तरह काम करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। और ये किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक मार दिया, और जैसे ही अटैक मारा तो इसने क्या बनाया, C2H5C डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन लग गया, और यहां कौन आ गया बेटा, CH3। कौन आ गया, CH3 आ गया। ठीक है। अब यहां पर नाइट्रोजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ में कौन लग गया, MgBr, सॉरी, MgBr पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और नाइट्रोजन पर क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम ब्रोमाइड को क्या चीज पसंद आती है, पानी। जैसे ही आप पानी डालते हो तो पानी में से ये OH अपने पास निकाल लेता है, किसे, OH को, और क्या बनाता है, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है। खैर हमें तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये तो हम वैसे भी नहीं दिखा रहे थे। और H+ किसे दे देगा, नाइट्रोजन को दे देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C2H5C डबल बॉन्ड NH CH3। अब कुछ याद आया बेटा इधर से, मैंने एक चीज कहा था, मैंने ये कहा था कि इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना। नहीं आया,
कार्बन और नाइट्रोजन कभी भी आपको डबल बॉन्ड से नजर आए तो वहां आप हमेशा क्या करना, वाटर लगाना। क्या करना, वाटर लगाना। और वाटर के दोनों हाइड्रोजन किसे दे देना, नाइट्रोजन को दे देना। इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना, दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे देना और डबल बॉन्ड से वो किस पर लगा दो, कार्बन पर लगा दो। सीधी सीधी स्कीम है, याद रखो इसे। ठीक है, तो यहां पर ये फॉर्मेशन हो गया C2H5, C डबल बॉन्ड O और CH3। यानी ये क्या बन गया, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3। यानी ये क्या बन गया, एक कीटोन बन गया। क्या बन गया, एक कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। ये वाली बात याद आई है कि नहीं आई है भाई, स्पेशली हमने आपको बताई थी और ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था अभी एल्कोहल फिनॉल में। मैंने ये कहा था कि कभी भी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ये नजर आए तो सीधा सीधा पानी डालो और हाइड्रोजन नाइट्रोजन को पकड़ाओ, ऑक्सीजन को कार्बन पकड़ाओ। ये सीधी सीधी स्कीम याद रखो। ठीक है, अगर हमें इससे एल्डिहाइड बनाना है तो क्या करेंगे बेटा, तो बनी बात है ग्रिग्नार्ड एजेंट तो यूज करोगे नहीं, ये करोगे, कर सकता है ग्रिग्नार्ड एजेंट से बन सकता है कि नहीं बन सकता है एल्डिहाइड। अरे क्या सोचना है इतना, इसकी जगह क्या लगा दो, यानी किसका यूज कर लो, हाइड्रोजन साइनाइड का यूज कर लो। तो फॉर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए हमें यूज करना है HC ट्रिपल बॉन्ड N। रख लो ग्रिग्नार्ड एजेंट CH3 Mg पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव। इसे मानने दो, इसके ऊपर अटैक बिल्कुल सेम वैसी रिएक्शन कराते जाओ। HC डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये क्या लग गया CH3। अब क्या करोगे बेटा, अब क्या करोगे, बोलो भाई, बस सिंपली H2O ही तो डालना है। तो क्या सोचते रहते हो बैठे बैठे, H2O ही तो डालना है। तो यहां से क्या बन गया, CH3 नीचे वाले को ऊपर लिख लिया, डबल बॉन्ड OH, ये बन गया एल्डिहाइड। ठीक है, एक और मेथड होता है साइनाइड से इसे बनाने का या नाइट्राइल ग्रुप से बनाने का। सेकंड मेथड, इसे हम नाम देते हैं स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन क्या होता है इसमें, C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, हमने यहां रिएक्शन कराई SnCl2 HCl और सेकंड स्टेप में हमने पानी डाला इसे। तो यहां फॉर्मेशन हो जाएगा C2H5 C डबल बॉन्ड OH का। यहां देखो बेटा क्या हुआ था, यहां देख लेना, दोबारा नहीं बताऊंगा। SnCl2 प्लस 2HCl आपको ये दिख रहा है, ये फॉर्मेशन किसका करेगा, SnCl4 का। Sn की दो स्टेट होती हैं, Sn यानी कि 10, स्टेनस और स्टेनिक, +2 और +4। तो ये +2 फॉर्म में था, यहां से किस फॉर्म में चला गया, +4 फॉर्म में चला गया। तो इसकी वजह से दो नेसेंट हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो गए और नेसेंट हाइड्रोजन बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। तो ये हाइड्रोजन क्या करेंगे बेटा, यहां पर आपने ये जो लिया था C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, दो नेसेंट हाइड्रोजन यहां से पहुंचेंगे। तो C2H5 एक तो लग जाएगा किस पर, नाइट्रोजन के ऊपर, और एक लग जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पानी डाल दो, C2H5 C डबल बॉन्ड O, ये हो गया H, और यहां से कौन निकल गया, NH3। क्लियर है, ठीक है, तो लिख लीजिए इसे।